हेलो जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो आज जो सीखेंगे क्लास में वो एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इंटीग्रेट करना है, आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मौजूद है फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे करेंगे? प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया, वही मेथड है, वही वे है। तो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए ताकि हर चीज़ समझ सके। तो मैं विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। फुली कंसंट्रेशन से रहें ताकि हर चीज़ समझ सकें इजीली। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन है सीकेंट एंगल स्क्वायर रूट में x है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू dx। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉग इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि फ्रैक्शन है। और दूसरी बात ये सीक x जो एंगल है सीकेंट वो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। तो सपोज लेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। एंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद है तो एंगल का सपोज लेंगे, लेट्स सपोज p = स्क्वायर रूट ऑफ x। सिर्फ एंगल को सपोज दिया है, सीकेंट सपोज लेने के बाद डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म को, differentiate with respect to x on both sides, d by dx p is equals to d by dx x square root means 1/2 पावर इक्वल लिखा है। so dp divided by dx डेरिवेट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, देन पावर में 1 माइनस करना है एंड पावर x पे तो x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होगी। ठीक है बेटा, so dp = 1 divided by 2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2। अब x पे जो पावर है वो 1/2 में 1 माइनस करना है, फ्रैक्शन में है। एलसीएम लेंगे, 1 के अपान में कुछ भी नहीं है तो 1, डिनोमिनेटर 2 एंड 1 की एलसीएम हो गई 2। 1 फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर, अपान में जो नंबर है वही सेम एज एलसीएम में, तो न्यूमरेटर रिमेंस सेम, माइनस ये 1। अब इस 1 के अपान में कुछ भी नहीं है, 1 अपनी तरफ से शो किया है, नहीं है तो मींस 1 है। तो एलसीएम और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 1 2 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 - 2 मींस -1 डिवाइडेड बाय 2। सही है, नेगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन आ गई है। तो मींस x 1/2 में 1 माइनस करने के बाद आंसर क्या मिला, -1/2। ये सॉल्यूशन इसका है, आपके सामने ये समझा है। ठीक है, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है, कैसे आया वो समझा। ठीक है बेटा, सो dp dx यहां पर डिवाइड था, उस साइड पे शिफ्ट कर दिया, हो गया मल्टीप्लाई। ये 2 डिवाइड में इस साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 की जरूरत नहीं है वहां पर, 2 नंबर x पे पावर जो वो नेगेटिव है, अगर नीचे शिफ्ट करेंगे x पे पावर 1/2 प्लस का हो गया एंड ये dx। क्लियर है, ऊपर नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव किया तो नेगेटिव। ठीक, अब देखिए ये 2dp = 1 डिवाइडेड बाय 1/2 पावर मींस रेडिकल ऑफ sin x dx। सही है बेटा, क्लियर यहां तक? तो ये देखिए dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ x टर्म में क्या है ये सर, तो डेरिवेटिव सपोज दिया, डेरिवेट करने के बाद dx के साथ ये डिनोमिनेटर वाला टर्म मिल चुका। अब क्या करेंगे, अब वापस इक्वेशन नंबर 1 को टेक आउट करेंगे एंड सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, इक्वेशन 1 आपके सामने ये मौजूद है, sec स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, जो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 रेडिकल x एंड dx लिखा हूं। डिवाइड जो रेडिकल x है कंप्लीट टर्म से डिवाइड में, इसको मैंने बाहर लिखा है। सही है, क्यों लिखा है? नेक्स्ट सिस्टम आपको समझो, sec रेडिकल ऑफ x मींस ये सिंपली t के इक्वल इनटू 1/√x इनटू dx के साथ है, तो 1/√x इनटू dx आपके सामने ये 2 इनटू dp के बाद मौजूद है। ठीक, 1/रेडिकल x इनटू dx आपके सामने मौजूद है, 2 इनटू dp के इक्वल है, मींस 2 dp ये टर्म आ चुका है। ठीक है बेटा, अब 2 से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर ले आएंगे,
secant of p into dp। यहाँ पे सामने टू कोफिशिएंट है, बाहर लिखा है, ठीक। तो इज इक्वल्स टू sec x की इंटीग्रेशन, sec x की इंटीग्रेशन है लॉगरिथम ऑफ sec p प्लस टेंजेंट p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये टू कोफिशिएंट्स हैं एंड sec की इंटीग्रेशन यहाँ पे सामने log ऑफ sec p प्लस टेंजेंट p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है बेटा। सो टू लॉगरिथम ऑफ sec p, p सपोज्ड वेरिएबल वापस रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x सपोज दिया था, प्लस टेंजेंट p सपोज्ड वेरिएबल वापस रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ गिवन इंटीग्रल फैक्टर। क्लियर है बेटा, चीज समझ में आई। अब देखिए ये इंटीग्रेशन से कीजिए, तो ये प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे सपोज लेना है, कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है। सही है बेटा, क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं साथ साथ क्या है उसमें। तो जी बेटा नेक्स्ट पार्ट जो आपके सामने है समझते हैं इसको। x मल्टीप्लाई बाय cot x स्क्वायर इनटू dx, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉग किया। क्वेश्चन को पहले समझिए, x वेरिएबल है, cot की एंगल जो है वो एंगल पे स्क्वायर मौजूद है, एंगल पे पावर है, नहीं इंटीग्रेट कर सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तब इंटीग्रेट हो सकता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की एंगल का ना कोई कोफिशिएंट हो, एंगल पे ना कुछ पावर हो, ना एंगल का ना कॉम्प्लेक्स टर्म। तो इस पे पावर x स्क्वायर मौजूद है, सपोज लेकर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, मींस x स्क्वायर को सपोज ले लिया, ठीक। सपोज लेने के बाद डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे इसकी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x on both sides, d by dx of p is equals to d by dx of x square, दोनों साइड पे डेरिवेटिव, ये dp divided by dx, x square मींस टू कोफिशिएंट है, पावर में 1 माइनस करेंगे एंड देन x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1, ठीक है बेटा। सो dp is equals to 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मींस 2, x पे पावर 2 में 1 माइनस करेंगे 1 पावर में, लिखने की जरूरत नहीं है, dx डिवाइड में शिफ्ट किया मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक। अब 2 जो इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई में है, आगे साइड में डिवाइड में, बाकी रिमेनिंग x into dx सेम है, सही है। तो जो x ये एंड dx मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस इक्वेशन नंबर 1 को टेक आउट करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं यहां से। नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, इक्वेशन 1 जो उसको मैं ऐसे लिखूंगा cot x स्क्वायर इनटू x इनटू dx। अब देखिए ये x जो पहले था इसको मैंने dx के साथ कंबाइन किया है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रिमेन सेम, ठीक है बेटा। अब देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, cot x स्क्वायर को सपोज दिया हमने किसके इक्वल, p के, x into dx, तो x into dx dp डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल मिला है, तो dp डिवाइडेड बाय 2, जस्ट रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। सो अब देखिए कैसे हो रहा है, dp डिवाइडेड बाय 2 मींस एज ए कोफिशिएंट 1/2 बाहर ले आएंगे, cot p एंड dp सेम है, जस्ट कोफिशिएंट को बाहर लिखना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म cot की जो इंटीग्रेशन है वो लॉगरिथम ऑफ sin p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये है cot की इंटीग्रेशन है लॉगरिथम ऑफ sin p, p सपोज्ड वेरिएबल है तो p को वापस रिप्लेस करेंगे, तो लॉगरिथम ऑफ sin p सपोज दिया हुआ x स्क्वायर के, तो आ गया x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये है फाइनली आंसर, ठीक है बेटा। जी समझ में आई कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, तो गौर से कंसंट्रेशन से समझेंगे ताकि हर चीज आपको इजीली समझ में आ जाए, आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ओके बेटा। आइए नेक्स्ट पार्ट भी साथ साथ समझते हैं, वो क्या है। तो ये सामने आपके पास स्क्रीन पे टेंजेंट x की इंटीग्रेशन है, तो टेंजेंट x dx के साथ इंटीग्रेट करना, टेंजेंट x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो मौजूद है, लिख सकते हैं, मगर नहीं, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम दे रहा है तो सॉल्व करेंगे। टेंजेंट मींस sin डिवाइडेड बाय cos x into dx लिख सकते हैं, sin अपॉन cos टेंजेंट इक्वल है, सही है।
अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो गए फ्रैक्शन में, तो अब क्या करेंगे, cos को सपोज लेकर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें टर्म मिलना चाहिए sin, ठीक है। अब देखें, सो फ्रैक्शन में टर्म है p इज इक्वल टू cos, cos को सपोज ले लिया हमने, ठीक, डिनोमिनेटर में सपोज लिया, आप क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both sides, d by dx of p, d by dx of j cos x, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लिखिए। सो ये dp डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू cos की डेरिवेटिव है माइनस sin x, ठीक है बेटा। सो dp इज इक्वल टू माइनस sin, साइड में शिफ्ट कर दी, बाकी sin x इनटू dx, sin x इनटू dx मिला जो न्यूमरेटर में मौजूद है, नेगेटिव साइन की नीड नहीं है तो नेगेटिव साइन dp के साथ इंसर्ट कर दिए, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब क्या करेंगे, अब वापस इक्वेशन नंबर 1 को टेक आउट करेंगे, समझते आगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ये है आपके सामने sin x into dx डिवाइडेड बाय cos x, ये है ऐसे लिखिए। अब रिप्लेस करें, sin x into dx ये आपके सामने है माइनस dp, चलो ये माइनस dp डिवाइडेड बाय सिंपली ये टर्म cos x p के इक्वल ले लिया। अब नेगेटिव साइन है बाहर ले आए, माइनस आ गई, बाकी 1 डिवाइडेड बाय p इनटू dp सिंपल, सही। तो 1 अपॉन p लॉगरिथम ऑफ p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, डिनोमिनेटर सिंगल वेरिएबल है, लीनियर, कोई पावर नहीं है, तो लॉगरिथम ऑफ p। अब p सपोज्ड वेरिएबल है, किसके सपोज किया था p को, cos k प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक। अब cos के जो एंगल है, ये आपने रूल पढ़ा होगा x इनटू log a, तो ये रूल है log a पावर x, ऐसा में पावर आगे आ जाएगा log of x, सही है। तो इस रूल के मुताबिक लॉगरिथम ऑफ cos x होल पावर माइनस 1, माइनस की साइन पावर में शिफ्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, प्लस c। सो लॉगरिथम ऑफ cos पे पावर माइनस 1 है तो पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन cos लिख सकते हैं हम, सही है, 1 अपॉन cos, तो लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन cos मींस sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये है टेंजेंट की डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लॉगरिथम sec x प्लस c है। आप इसका आंसर यहां पर भी लीव आउट कर सकते हैं, मगर टेंजेंट की जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करनी है तो ये सारे स्टेप आगे सॉल्व करने पड़ेंगे, सही है बेटा, क्लियर है। तो हर चीज स्टेप बाय सिंपल वे से समझाने की कोशिश में कर रहा हूं ताकि हर चीज इजीली समझ सकें, सॉल्व कर सकें, ओके बच्चों, ठीक। तो फाइनली अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आए, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सॉल्व करें, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।